फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हरियाणा जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई हाई लेवल के एग्जाम्स भी हरियाणा में जो कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें स्पेशली हरियाणा जीके पूछी जाती है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक जरूर करें। तो पहले ही प्रश्न हम देखते हैं कि प्रश्न फर्स्ट है हमारा, हरियाणा बना तब कुल कितने जिले थे? तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को बना था, तो तब 7 जिले थे। जब हरियाणा बना तब कौन कौन से 7 जिले थे? ये 7 जिले कौन कौन से थे? सेकंड प्रश्न हमारा, ये 7 जिले थे अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार। ठीक है ना। जो इसकी वो बनाई गई थी, सीमा योग के अध्यक्ष कौन थे जिसने सीमा डिसाइड की थी हरियाणा और पंजाब की? तो उस सीमा योग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न थर्ड है हमारा, जस्टिस जेसी शाह इसके सीमा योग के अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर प्रश्न 4 देखते, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 5, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस होता है। ठीक है। फिर किस प्रश्न 6 देखते हैं हम, किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की? तो श्रीमती संतोष जाधव हैं ये, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की थी ये। ठीक है। तो प्रश्न 7 देखते हैं, संतोष जाधव हरियाणा के किस जिले की निवासी हैं? संतोष जाधव जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो गांव जोनावास की निवासी हैं और जिला रेवाड़ी की। ठीक है। प्रश्न 8, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल थे, इन्होंने 96-97 में शराबबंदी लागू की थी, चौधरी बंसी लाल। प्रश्न 9 देखते हैं, हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना? तो इसका उत्तर है चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे चौधरी देवीलाल। दक्षिण हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो दक्षिण हरियाणा में पर्वत श्रृंखला पाई जाती है अरावली। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण हरियाणा में पाई जाती है। SYL सतलुज जमुना लिंक नहर की बात कर रहे हैं जी, जो हरियाणा और पंजाब में एक डिस्प्यूट भी बना हुआ है, रिवर डिस्प्यूट बना। तो SYL की फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जमुना लिंक नहर। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव है सिसाई। सिसाई है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। प्रश्न 13 है, सोने व तांबी के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले हैं? तो ये मीताथल में मिले हैं, भिवानी में। ठीक है। सोने और तांबी के सिक्के हरियाणा में मीताथल भिवानी में मिले हैं। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो कई हरियाणा के जिलों में शिवालिक का विस्तार नहीं है, जैसे ये अंबाला पंचकुला साइड ही है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो ये रोहतक में नहीं है, तो इसका आंसर रोहतक हो जाए। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? प्रश्न 15 है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु है, आपको इसका ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तरी भागों में 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, हरियाणा के उत्तरी भागों में। ठीक है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पशु है जो वो काला हिरण है, और जो राजकीय पक्षी है हरियाणा का वो काला तितर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में जो परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो गोरखपुर फतेहाबाद में किया जा रहा है। ये काफ़ी टाइम से इस पे काम चल रहा है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था, हरियाणा के पहलवान अमित को। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो सर्दियों में हरियाणा में जो औसत तापमान होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। वर्ष 1995 में प्रश्न 21, वर्ष 1995 में कहाँ के पुलिस उपाध्यक्ष के दुर्व्यवहार के विरुद्ध में जल से जहाँ जुलूस निकाले गए? तो जनता इनके अगेंस्ट जुलूस निकाल रही थी, जो पुलिस उपाध्यक्ष थे सिरसा के थे। ठीक है। 1995 में ये हुआ था। प्रश्न 22, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? ठीक है। 1843 में राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह ने गद्दी पर हक जताया था। प्रश्न 23, किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? ठीक है। कौन से जिले में आर्य समाज का प्रभाव अधिक था जाटों पर स्पेशली? तो ये रोहतक के जो जाट थे उन पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था।
प्रश्न 24 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो 1929 में एक सभा हुई थी रोहतक में, उसके मुख्य अतिथि थे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। प्रश्न नंबर 25, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो 10 अप्रैल 1843 को ये कैथल के चारों ओर 7 चौकियां बना के उस कैथल की इन्होंने नाकाबंदी की थी। प्रश्न इसका आंसर इसका कैथल हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं, हरियाणा की किस बाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? कौन सा बाग है हरियाणा की जिसकी अधिकांश जो सिंचाई है, जहाँ पे वर्षा से की जाती है, सिंचाई की जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी बाग है, उसकी अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है। प्रश्न नंबर 27, हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत बाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? ये आंकड़ा शायद अभी थोड़ा चेंज हो गया हो, नहीं तो 51.12% बाग में हरियाणा के नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, फिर नरवाना शाखा की जल क्षमता क्या है? नरवाना शाखा की जल क्षमता है 2700 क्यूसेक। 2700 क्यूसेक इसकी जो जल क्षमता है नरवाना शाखा की। ठीक है, हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो हरियाणा में जो वनस्पति वन योजना थी ये 1 नवंबर 2003 को लागू की गई थी। 1 नवंबर 2003 को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य के सिरसा जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं ज्यादा सिरसा में होता है। ठीक है, 31 का बात करते हैं, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, जिसको पहले गुड़गांव बोला जाता था, तो हरियाणा में गुरुग्राम में ये सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो एक और है हमारे नेशनल पार्क जो कालेसर है, वो जमुनानगर में स्थित है। ठीक है, प्रश्न 32 देखते हैं, प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? पहला हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? तो वो था जाड़ू फिरी था प्रथम हरियाणवी उपन्यास। प्रश्न 33 देखते हैं, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? उपन्यास लिखने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो राजाराम शास्त्री थे। ठीक है, हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। तो आपको इसके लिए हम एक आपको प्रश्न देते हैं, कल्पना चावला किस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी? ठीक है, आपको ये बताना है हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी कल्पना चावला। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी काला तितर है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा के किस कोच को 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो जो महावीर सिंह फुगाट को दिया गया था। ठीक है, 2016 में महावीर फुगाट को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए साक्षी मलिक को। ठीक है, आपको एक प्रश्न और बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस पर्सन ने और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा से की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, साक्षी मलिक इसका आंसर हो जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, अभियान की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाए। ये साक्षी मलिक है, ये रेसलर है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 पीजीटी के स्थानांतरण किए हैं? तो ये MIS पोर्टल के द्वारा 10,000 पीजीटी के स्थानांतरण या ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। और प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, बुनकर नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? जहाँ पे वीवर्स पाए जाते हैं, बुनकर नगरी के नाम से पानीपत को जाना जाता है। पानीपत में दरियाँ वगैरह या कपड़े का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन। 41 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये हरियाणा था। पहली बार हरियाणा में ही वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, प्रश्न 42, उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का जिला जाना जाता है फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के झज्जर जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से जिले को कहा जाता है? तो पेरिस ऑफ हरियाणा हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। ठीक है, तो लास्ट 5 करते हैं, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा और कब बना? तो
तो हरियाणा का 22वां जिला बना चरखी दादरी, और जो 16 नवंबर 2016 को बना। इसका ध्यान रखना है, इसको कहीं ना कहीं 1 दिसंबर 2016 को माना जाता है, क्योंकि अनाउंस तो 16 नवंबर को कर दिया गया था और बना 1 दिसंबर शायद 2016 से था। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, क्योंकि ये उससे लगता है, राजस्थान से लगता है, महेंद्रगढ़ जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद को वो किया गया, करनाल और फरीदाबाद को लिया गया। ठीक है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो देश की पहली सीएनजी रेवाड़ी से चलाई गई थी और ये रोहतक तक चलेगी। ठीक है, ये हरियाणा से चलाई गई। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, जिला सड़कें हैं, उनकी लंबाई कितनी है? तो हरियाणा में 1569 किलोमीटर की लंबाई है प्रमुख जिला सड़कों की। तो ये हमने आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।